नमस्कार। आज सुनते हैं कात्यायनी माता कथा। पौराणिक कथा के अनुसार महर्षि कात्यायन ने माँ आदि शक्ति की घोर तपस्या की थी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर माँ ने उन्हें उनके यहाँ पुत्री रूप में जन्म लेने का वरदान दिया था। माँ का जन्म महर्षि कात्यायन के आश्रम में ही हुआ था। माँ का लालन पालन पोषण कात्यायन ऋषि ने ही किया था। पुराणों के अनुसार जिस समय महिषासुर नाम के राक्षस का अत्याचार बहुत अधिक बढ़ गया था, उस समय त्रिदेवों के तेज से माँ की उत्पत्ति हुई थी। माँ ने ऋषि कात्यायन के यहाँ अश्वनी मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के दिन जन्म लिया था। इसके बाद ऋषि कात्यायन ने उनका 3 दिनों तक पूजन किया था। माँ ने दशमी तिथि के दिन महिषासुर का अंत किया था। इसके बाद शुभ निशुंभ ने भी स्वर्ग लोक पर आक्रमण करके इंद्र का सिंहासन छीन लिया था और नवग्रह को बंधक बना लिया था। अग्नि और वायु का बल पूरी तरह उन्होंने छीन लिया था। उन दोनों ने देवताओं का अपमान करके उन्हें स्वर्ग से निकाल दिया था। इसके बाद सभी देवताओं ने माँ की स्तुति की। इसके बाद माँ ने शुंभ निशुंभ का भी वध करके देवताओं को इस संकट से मुक्ति दिलाई थी, क्योंकि माँ ने देवताओं को वरदान दिया था कि वह संकट के समय में उनकी रक्षा अवश्य करेंगी। कात्यायनी माँ की पूजा विधि इस प्रकार है। माँ कात्यायनी की पूजा करने से पहले साधक को शुद्ध होने की आवश्यकता है। साधक को पहले स्नान करके साफ वस्त्र धारण करने चाहिए। इसके बाद पहले कलश की स्थापना करके सभी देवताओं की पूजा करनी चाहिए। उसके बाद ही माँ कात्यायनी की पूजा आरंभ करनी चाहिए। पूजा शुरू करने से पहले हाथ में फूल लेकर या देवी सर्वभूतेनु शक्ति रूपेण संस्थानाय नमस्तस्तै नमो नमः मंत्र का जाप करते हुए फूल को माँ के चरणों में चढ़ा देना चाहिए। इसके बाद माँ को लाल वस्त्र, 3 हल्दी की गांठ, पीले फूल, फल, नैवेद्य आदि चढ़ाएं। माँ की विविध पूजा करें और उनकी कथा अवश्य सुनें। अंत में माँ की आरती उतारें और इसके बाद माँ को शहद से बने भोग का प्रसाद लगाएं। इसके बाद माँ को शहद से बने प्रसाद का भोग लगाएं, क्योंकि माँ को शहद अति प्रिय है। भोग लगाने के बाद प्रसाद का वितरण करें। नमस्कार।